हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं मार्कोर न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म पर जिसमें हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस फिल्म का मरकजी किरदार अक्षय कुमार जैसा नामवर अदाकार कर रहा है। इस मूवी में हिस्ट्री को गलत तरीके से बयान किया गया और किस तरह फिल्म डायरेक्टर ने हकायक को गलत अंदाज में पेश किया है। सम्राट पृथ्वीराज मूवी के बारे में हकायक जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ये मूवी राजपूतों के अजीम योद्धा पृथ्वीराज पर बनाई गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें गलत दिखाई गई जिनसे ये साबित होता है कि ये मूवी सिर्फ मुसलमानों की नफरत में बनाई गई है। और इस मूवी के मरकजी किरदार अक्षय कुमार वो भी किरदार के दोगले इंसान है, क्योंकि आपको याद होगा कि अक्षय कुमार ने फिल्म ओ माई गॉड में हिंदुओं के भगवानों का मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि भगवान की मूर्ति पर 50 किलो दूध डालने से बेहतर है ये पैसे किसी गरीब को दे दिए जाए। लेकिन इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान यही काम खुद अक्षय कुमार ने भी किया ताकि हिंदू उनकी फिल्म देखने सिनेमा जरूर जाएं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार कितने दोगले इंसान हैं। इसी तरह उन्होंने इस मूवी में भी दोगलेपन का सबूत दिया। ये मूवी शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान होने वाली जंगों पर फिल्माई गई और इस मूवी में बहुत सारे तारीखी हकायक को मसक किया गया है। मिसाल के तौर पर इस मूवी में दिखाया गया है शहाबुद्दीन गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मारा, लेकिन हकीकत में शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज की मौत के तकरीबन 16 साल बाद मरा था। दूसरा, पृथ्वीराज राजपूतों के कबीले चौहान से ताल्लुक रखते थे जिनकी हुकूमत अजमेर दिल्ली में थी और ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजपूत सम्राट थे। लेकिन मूवी में इनको मुसलमानों के खिलाफ एक हिंदू राजा बनाकर पेश किया गया, इसीलिए मूवी के टाइटल में चौहान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। दर हकीकत शहाबुद्दीन गौरी ने 15 बार अजमेर में चौहान रियासत पर हमले किए ताकि वो इन्हें शिकस्त देकर इस इलाके को अपनी रियासत में शामिल कर सके, लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने इसे शिकस्त दी और इन्हें जिंदा जाने दिया। शिकस्त की आग में जलता हुआ गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया और वहां से चौहानों को हराने की मंसूबाबंदी करता रहा। आखिरकार अंदर के गद्दारों की मदद से शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अफगानिस्तान अपने साथ ले गया और वहां पर पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया गया। इस तरह चौहान सल्तनत का खात्मा हो गया। लेकिन मूवी में ये दिखाया गया है कि शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल दी और इन्हें हिंदुस्तान में ही कत्ल किया गया। अक्षय कुमार खुद एक कैनेडियन नेशनल है, वो हिंदुस्तानी कौम को हर दफा बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। और इस तरह की मूवीज जो फिक्शन बेस्ड होती हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी फिल्में बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि पृथ्वीराज चौहान एक अजीम जंगजू था, लेकिन मूवी में हकायक को बदलकर शहाबुद्दीन गौरी को जालिम हुक्मरान शो किया गया। असल में ऐसे एक्टर और डायरेक्टर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि फिल्म का प्लॉट और स्क्रिप्ट ऐसा बनाया जाए कि जिससे फिल्म हिट हो जाए और ये बेतहाशा पैसा कमा सके। इनके नजदीक हकायक की कोई अहमियत नहीं होती। अगर आप खुद हिस्ट्री का मुतालिया करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस मूवी में हकायक को बुरी तरह तब्दील किया गया है। शायद इसीलिए ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।